नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 5 घायल। बाबा साहब के तैली चित्र को पैर के पास रख लालू ने किया अपमान, बोले मंत्री बिहार जनक राम। विष्णु शुगर मिल ले रहा अंतिम सांसें, किसानों का करोड़ों बकाया। जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, महिला समेत 4 लोग जख्मी, महिला की स्थिति गंभीर। और लालू प्रसाद से बड़ा ढोंगी देश में नहीं, सिर्फ परिवार की उन्नति के लिए करते हैं काम, बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत और वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार थाने के सेलार कला टोला तरकुलही गांव में शनिवार को भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में भर्ती कराया गया है, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया है, जहाँ इलाज चल रहा है। घायलों में दोनों पक्षों के श्री राम शर्मा की पत्नी राजकुमारी देवी, श्री राम शर्मा पुत्री अमृता कुमारी, दूसरे पक्ष के होशियार शर्मा की पत्नी कुमकुम कुमारी, होशियार शर्मा व योगेंद्र शर्मा की पत्नी भागमनी देवी शामिल हैं। एक अन्य घटना में भूमि विवाद को लेकर मंजीरवा कला गांव के निवासी छोटे लाल राजभर की पत्नी मीरा देवी को मारपीट कर घायल किया गया है, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में चल रहा है। इस संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा पुलिस को लिखित शिकायत अब तक नहीं दी गई है। हालांकि घटना की सूचना पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पूर्वोत्तर रेलवे के सिधवलिया स्टेशन के समीप ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजनों के हवाले कर दिया है। रेल थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि बैकुंठपुर थाने के खजुहट्टी गांव के सुरेंद्र सिंह का 22 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार सवारी गाड़ी संख्या 1511 छपरा कचहरी थावे से अपने घर वापस लौट रहा था। थाना अध्यक्ष ने बताया कि घर वापस लौटने के क्रम में युवक गेट पर बैठकर यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान ही सिधवलिया स्टेशन के समीप गेट पर बैठे युवक की मौत ट्रेन से गिरने के कारण कटकर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रेल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ली और पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजनों को सुपुर्द कर दिया। मौके पर एसआई विजय कुमार चौधरी एवं राकेश ठाकुर आदि जीआरपी पुलिस मौजूद थे। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्यप्रकाश वर्मा के अनुसार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 20 जून को सिवान में कार्यक्रम के तहत इस बार गोपालगंज और सिवान को बहुत बड़ा तोहफा भेंट करेंगे। उक्त बातें बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम ने कही। उन्होंने घोषणा की कि 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान दौरे पर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरे में प्रधानमंत्री सारण प्रमंडल छपरा, सिवान और गोपालगंज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़ी कई बड़ी सौगातें लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो बिहार में विकास की बाढ़ लेकर आते हैं। इस बार भी उनका दौरा ऐतिहासिक होगा। श्री राम ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू ने बाबा साहब अम्बेडकर के तैली चित्र को पैर के पास रखकर अपमान किया है। उन्हें इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा लालू यादव शुरू से ही दलित विरोधी रहे हैं। तलवार से केक काटकर वह युवाओं को गलत संदेश दे रहे हैं। जब सरकार में थे तो उन्होंने बिहार में जंगल राज कायम किया। आज भी वो सिर्फ अपने परिवार के भले सोचते हैं। बैकुंठपुर थाना परिसर में शनिवार को पूर्व की भांति जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस भीषण गर्मी और लू के दौरे में आयोजित जनता दरबार में लोगों की अस्त व्यस्त स्थिति रही। अपनी समस्याओं के निदान के लिए जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों के बैठने के लिए कोई उपयुक्त जगह नहीं थी। बैकुंठपुर थाना परिसर में शनिवार को आयोजित जनता दरबार में भूमि विवाद से संबंधित 4 मामलों की सुनवाई की गई। बैकुंठपुर थाना सब इंस्पेक्टर राजकिशोर, अंचल राजस्व कर्मचारी राजेश्वर प्रसाद, बब्बन राम आदि अधिकारियों की उपस्थिति में मामले की सुनवाई की गई और मामले का निष्पादन किया गया। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्यप्रकाश वर्मा के अनुसार गोपालगंज जिले की 2 चीनी मिलें हथुआ शुगर वर्क्स और सासा मूसा प्रबंधन की लूट खसोट नीति के कारण बंद हो गई हैं और हजारों कामगार बेकार हो गए हैं। अब विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेड अंतिम सांसें गिन रहा है। प्रबंधन की लूट खसोट का नतीजा है कि विष्णु शुगर मिल लिमिटेड
गोपालगंज की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इसके मुख्य कारण मिल प्रबंधन के कुछ अधिकारी हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर नियुक्त एपी सिंह को मिल प्रबंधन द्वारा उनको अनेकों बार हटाया गया, परंतु उन्हें इस मिल से इतना मोह हो गया है कि अगर मिल के निदेशक किशन कुमार बाजोरिया हटाते हैं तो एपी सिंह मिल के हिस्सेदार और किशन कुमार बाजोरिया के भाई लल्लू कुमार बाजोरिया के पांव पड़कर फिर योगदान कर लेते हैं। मिल के साधारण अधिकारी ने लखनऊ जैसे शहर में आलीशान भवन बना रखे हैं और यहाँ से गन्ना किसानों की हालत खस्ता पड़ी है। डीजीएम कहे जाने वाले किसानों के साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं है, जिस कारण यहाँ के किसान गन्ने की खेती करने से परहेज कर रहे हैं। अनेकों बार डीजीएम का किसानों के साथ आमना सामना हो गया है। स्वयं को जनरल मैनेजर साबित करने की कवायद में एड़ी चोटी लगाए हुए हैं, जबकि जनरल मैनेजर पीआरएस पाणिकर उनके सामने चुप्पी साधे बैठे हैं। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के मनियारा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया, जिसमें एक ही परिवार की महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल महिला की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसे देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जख्मी लोगों में मनियार गांव निवासी बैजनाथ यादव के 33 वर्षीय बेटे राकेश यादव, 35 वर्षीय मुकेश यादव, कंचन यादव के 50 वर्षीय बेटे बैजनाथ यादव और बैजनाथ यादव की 54 वर्षीय पत्नी वेदांती देवी शामिल हैं। दरअसल घटना के संदर्भ में जख्मी राकेश यादव ने बताया कि हम लोग नवरसा पर मनियारा गांव में वर्षों से रहते हैं। मेरी मां के नाम से नानी द्वारा जमीन लिखी गई थी, लेकिन चचेरे मामा द्वारा अपनी जमीन बताकर जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार थाने के माधवपुर गांव में ग्रामीण सड़क पीसीसी का कुछ लोगों ने मिट्टी गिराकर सड़क अवरुद्ध कर दिया था, जिसको लेकर दो पक्षों में तनाव व्याप्त हो गया। शनिवार को घटना की सूचना मिलते ही सीयू बीरबल वरुण कुमार, पीडीओ पूजा कुमारी व स्थानीय थाना अध्यक्ष जय हिंद यादव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के बीच एक बैठक कर मामले का निष्पादन करते हुए सड़क अवरुद्ध को साफ कराया गया। साथ ही सड़क के किनारे सरकारी भूखंड में गड्ढा खोदकर गंदे पानी को निकाला गया। इसकी जानकारी देते हुए सीईओ ने बताया कि विगत 15 दिनों से सड़क पर मिट्टी गिराकर अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसके चलते सड़क पर जल जमाव हो गया था। जल जमाव को लेकर महामारी फैलने की आशंका पर दोनों पक्ष के लोगों के बीच तनाव कायम हो गया था, जिसकी सूचना पर दोनों पक्ष के बीच बैठक कर आम सहमति से अवरुद्ध किए गए सड़क को साफ कराया गया है। मौके पर स्थानीय मुखिया आनंद मोहन राय, सरपंच परमानंद चौधरी, रघु यादव सहित दर्जनों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। यूपीए की सरकार पूरे कार्यकाल 2G, 3G कोयला आदि घोटालों के बीच घिरी रही, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने देश में अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में 27 लाख गरीबों को सभी तरह की सुविधाओं से लैस किया है। उक्त बातें केंद्रीय मंत्री बेगूसराय के सांसद व भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने सर्किट हाउस में शनिवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। वे सिवान जसौली में 20 जून को आयोजित होने वाली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर जिले में सिवान चलो कार्यक्रम के तहत लोगों को निमंत्रण देने पहुंचे थे। सुबह थामे मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वे एक डेरवा व विदेशी टोला में पीएम के कार्यक्रम को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी। श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 1971 से 2014 तक कांग्रेस व यूपीए गरीबी मिटाते मिटाते गरीबों को ही मिटाना शुरू कर दिया, लेकिन पीएम मोदी के 11 वर्ष के कार्यकाल में देश में गरीबों की उन्नति हुई है। उन्हें आवास, रसोई गैस, नल जल, शौचालय, बिजली, दवा के अलावा 81 करोड़ को मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है, जिसमें सूबे में 8.25 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आज देश में सड़क विदेश के सड़कों से बेहतर हो रही हैं। देश में 68 लाख लोग पीएम स्वनिधि योजना, 52 करोड़ मुद्रा लोन, जिसमें 70% महिलाएं शामिल हैं। फुलवरिया थाने के गांव में 4 दिनों पूर्व बुधवार को एक किशोरी रहस्यमय ढंग से गायब हुई, जिसकी काफी खोजबीन करने के बाद अनहोनी की आशंका जताते हुए उसकी मां ने शनिवार को थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में अज्ञात को आरोपी किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष जय हिंद यादव ने बताया कि 4 दिनों पूर्व बुधवार की देर शाम किशोरी अपने घर से शौच के लिए निकली थी, जहां देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों की चिंता बढ़ने लगी। रात भर पड़ोसियों के अलावे गांव के विभिन्न मोहल्लों में परिजन खोजबीन किए। इसके बाद 2 दिनों तक सगे संबंधियों के यहाँ भी खोजबीन की गई,
लेकिन गायब किशोरी का कहीं सुराग नहीं लगा। बाध्य होकर उसकी मां ने शनिवार को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी दर्ज कर लेने के बाद पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश कर रही है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर, भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 5 घायल। बाबा साहब के तैलीय चित्र को पैर के पास रख लालू ने किया अपमान, बोले बिहार मंत्री जनक राम। विष्णु शुगर मिल भी ले रहा अंतिम सांसें, किसानों का करोड़ों बकाया। जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, महिला समेत 4 लोग जख्मी, महिला की स्थिति गंभीर। और लालू प्रसाद से बड़ा ढोंगी देश में नहीं, सिर्फ परिवार के उन्नति के लिए करते हैं काम, बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।